प्रेम रे धोखा न्याय पाई गुजराती प्रेमिका कविसूर्यनगर थाना रे द्वारस्थ मामला रुजु पर प्रेमिक फेरार घटनाटी एबे रोचक मोड़ नहीं काम अन्वेषण रे गंजाम युवक गुजरात सुराट अंचल को जाई गुजराती झील सह प्रेम संपर्क गढ़ी दीर्घ 5 वर्ष स्वामी स्त्री चलनी रे रही आसिबा परे कौशल क्रमे गुजरात रो खसी आसी प्रेमिक अन्यत्र विवाह हेउतिबा जानी गुजराती प्रेमिका ओडिया प्रेमिकर घर को जिबा पूर्वरु न्याय पाई थानार द्वारस्थ होईछि। प्रेमिकर घर कविसूर्यनगर थाना बड़ागुड़ ग्रामर बोली जଣାपड़ी। युवतीर अभियोग को भित्ति करी कविसूर्यनगर पुलिस लिखित एतला प्रकार एक मामला रुजु करी केस नंबर 300/21 रे युवती को ब्रह्मपुर सुधार गृह को पठाइबा परे आज कविसूर्यनगर अदालत रे हाजर करिथिबा जଣାपड़ी। तेबे मामला रुजु हेबा परे प्रेमिक कुआडे फेरार होई जायतिबा सुना जायछि। न्याय पाई जणे युवती गुजरात रो आसी ओडिसा रे पहुंचीबा परे कोन न्याय मिलुछि ता देखिबा को बाकी रहिला। तेबे कोन कहूछि युवती जनक असंतु सुनिबा। मेरा नाम ममता है, मैं गुजरात से आई हूँ। कैसे आई हो यहाँ पर कविसूर्यनगर और ओडिशा गंजाम में? मैं एक लड़के की वजह से यहाँ पे आई हूँ। वो मेरे साथ रिलेशन रखा 7 साल से और मेरे साथ 5 साल से उसका संपर्क था। 7 महीने से उसने मुझे रखा हुआ था और अभी वो मुझे 2 बच्चा गिरा के मुझे मार पीट के झगड़ा करके घर का भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं दिया, खाने वाने के लिए कुछ नहीं दिया, मुझे झूठ बोल के गांव में आके शादी कर रहा है। कौन सा गांव का है वो? बड़ागुल। आपको कैसे पता चला वो गांव में शादी कर रहा है? उसके फ्रेंड से मुझे पता चला, जिससे वो झूठ बोला था बात करने के लिए। वो उसका नंबर से उसके फ्रेंड वो लड़की के साथ बात कर रहा था जिससे उसकी सगाई हुई है। तो उसके फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेजा। उसने मुझे बताया कि वो भाभी शादी कर रहा है गांव में लड़की से, तो इसीलिए मैं उसके गांव आई हूँ। औरेंद्र परन उसका पिता का? ब्रिटिश परन। उसके साथ क्या संपर्क था आपका? कितना साल उसकी बहन साइण में रहती थी गुजरात में, वहीं से मेरा उसका रिश्ता जुड़ा है। कितना साल वो तक? काम करता था वहीं पे, इसीलिए उसका साथ मेरा रिश्ता जुड़ा। अभी 6-7 साल हो गया उसके साथ मेरा। शादी हुआ है? शादी उसने मुझे झूठ बोला कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, तुम अपने घर से आ जाओ। तो मैं जब आ गई तो उसने मुझसे वकील का झूठ मूठ का पता नहीं क्या उसने मुझे दे दिया कागज़ लिख के। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दे दिए। उसने वो डॉक्यूमेंट लेके मुझे बुला लिया, बोला कोर्ट मैरिज की तैयारी हो गई, तुम आ जाओ। उसके बाद में उसने वो डॉक्यूमेंट सब छुपा दिए, मुझे कुछ नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट, दारू पी पी के मुझे मारता था और बहुत मेरे साथ गलत करता था। वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी मैं, उसने मुझे बहुत मार के मेरा बच्चा गिरा दिया। अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं न्याय चाहती हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दिलाए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मैं चाहती हूँ कि उसके गांव में भी सबको पता चले। उसने मुझे कहा था कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, गांव में सबको बता दूँगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया ऐसा। और अभी मुझे वो धमकी दे रहा है कि तुम मेरा गाँव में आके बता दो, मेरा गाँव का मेरा MLA से ऐसा मुझे बोल के धमकाता है, मैं तुमको मार डालूँगा, काट डालूँगा। उसका दोस्त भी मुझे धमकी दे रहा है कि तुमसे जो उखड़ता है उखाड़ लो, जो मुझे मारना चाहते हो मार दो, ऐसा मुझे वो धमकी दे रहा है। ऐसा मुझे गलत तरीके से वो मुझे बोल रहा है कि तुमको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मुझे वो बोलता है कि अगर आप समाधान करना चाहती हो तो उसका बात मान लो, उसको शादी करने दो और आपको भी वो अच्छे से रखेगा और वो शादी करके इधर उस लड़की को रखेगा और तुमको वो सूरत में रखेगा। कोई प्रूफ है उसका साथ आपका संपर्क हो रहा था? हाँ, वहाँ पे रूम लेके रखा हुआ था। बिल्डर को बोला था कि वो मेरा बीबी है, ऐसे बोल के मुझे वो रूम दिलाया था, रूम पे रखा हुआ था। अभी आप कितना दिन बाद यहाँ पे आए हो ओडिशा? मुझे कल मैं यहाँ पे आई हूँ। कल आने के बाद मैं कल बस का स्टॉप था तो मैं रेलवे पुलिस वाले के पास गई थी। उन्होंने मुझे महिला पुलिस में भेजा, तो रात होने की वजह से उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रख लिया आश्रम में रखने के बाद मैं सुबह वहाँ से निकल के यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे मैंने सर को बोला। कहाँ पर आई हो? ठीक है। अभी कहाँ पे? कविसूर्यनगर यहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ पे वो सर ने मुझे बोला था कि उसको हम लेकर। कौन सा सर आपको बोला था? तो मुझे वो उसके घर पे गया था, लेकिन वो घर पे ही था, लेकिन वो सामने नहीं आया। अभी वो पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी पे घूम रहा है उसके दोस्त के साथ, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर वो गाड़ी लेके अपने दोस्त के साथ घूम रहा है और वो सामने नहीं आ रहा है। पुलिस वाला उसके घर पे गया था तो पुलिस वाले ने को बोला उन्होंने कि हम लोग गए थे लेकिन वो घर पे नहीं है। और उन्हें कल यहाँ पे उतरी हूँ, 1 बजे उतर गई थी ब्रह्मपुर स्टेशन। वहाँ से फिर मैं रेलवे स्टेशन गई थी क्योंकि कल
साधन नहीं था मुझे यहाँ पे आने के लिए, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था। कल बस का स्टॉप था, इसीलिए मैं वहीं पे महिला पुलिस स्टेशन चली गई। उन्होंने मुझे रात को रुकने के लिए बोला और बोला कि आश्रम में रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो सुबह होते ही मैं यहाँ पर आई। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट ईशा न्यूज ओडिया।